हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। जैसा कि हर क्लास में आपको बोलते आ रहा हूँ, आप लोग अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में रेंज पे क्वेश्चन किया था, रेंज के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अच्छे अच्छे हमने क्वेश्चन किया था। उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फंसा दे तो क्या होगा, लॉग फंसा दे तो क्या होगा, या ऐसा कोई टर्म दे दे तो आप तो तुरंत निकाल देंगे। आप अब तो आप अच्छे से सीख भी गए होंगे। भैया आप रेंज का क्वेश्चन पूछेगा फोड़ देंगे। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप सब आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं रेंज पे, जो भी क्वेश्चन आए। तो चलिए, जैसा कि आपको हमने बताया था कि आज हम कॉमन रूट्स स्टार्ट करने वाले हैं। कॉमन रूट्स और थ्योरी ऑफ इक्वेशन आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉमन रूट्स से। कॉमन रूट्स होता क्या है? कॉमन रूट्स होता क्या? यदि आपको कॉमन रूट्स इस देखिए, आपको मैं समझाता हूँ। ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक इक्वेशन दे दिया जाए। उसके बाद पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस क्यू एक्स प्लस आर दूसरा इक्वेशन दे दिया जाए। तो ये दो इक्वेशन दे दिया आपको। इसमें से कहेगा इसका कॉमन रूट्स निकालने के लिए। कॉमन रूट्स मतलब इसमें भी जो कॉमन होगा और इसमें जो कॉमन होगा रूट्स, दोनों रूट्स कहेगा निकालने के लिए। तो कैसे पता लगेगा दोनों में रूट्स कॉमन है कि नहीं है, कि कॉमन दोनों में होगा कि नहीं होगा, ये सब तो हम अब पता करेंगे। कैसे? देखिए, पहला केस में हम क्या लेते हैं, इक्वेशन 1 and 2 हैज बोथ रूट्स कॉमन, दोनों रूट्स कॉमन हो जाए। पहला केस में हमने क्या लिए, इस इक्वेशन में दोनों रूट्स कॉमन हो जाए। दोनों रूट्स कॉमन करने का इन द सेंस आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे कि रूट्स कॉमन क्या होता है ये भी आपको समझा देते हैं। जैसे आपको ये इक्वेशन दे दिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो इसका रूट्स क्या होगा? इसका रूट्स एक 2 होगा, 2 और एक के बाद 3 होगा। इसका एक रूट्स 2 हो जाएगा, एक रूट्स 3 हो जाएगा। इसको इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो दो रूट्स आएंगे क्योंकि ये स्क्वायर है। अब देखिए, इसी में आपको दूसरा इक्वेशन दे दिए। जैसे कि आपको इसी में 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 दे दिया। ठीक है, इसका भी रूट्स क्या होगा? इसका भी रूट्स 2 और 3 होगा। क्यों 2 और 3 होगा? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ नहीं किया है, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो रूट्स तो 2 और 3 होगा। 2 और 3 होगा तो इसका मतलब इसमें दोनों रूट्स क्या है, इस इक्वेशन में दोनों रूट्स कॉमन है। दोनों रूट्स इसमें क्या है, इसका जो रूट्स है और इसमें जो ये इक्वेशन है उसमें भी यही रूट्स है, यानी कि दोनों रूट्स इसमें कॉमन है। यानी आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर को हम 2 से डिवाइड कर दिए सारे टर्म को, तो ये हो जाएगा 5/2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसका भी रूट्स क्या होगा? इसका भी रूट्स 2 और 3 होगा। तो दोनों रूट्स कॉमन कब होगा? दोनों रूट्स कॉमन कब, किस केस में हो रहा है? या तो उसे क्या किया जाता है, उसके इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई या कोई नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है या डिवाइड किया जाता है, यानी कि एक दूसरे के कोफिशिएंट रेसिप्रोकल होता है। कहने का इन द सेंस मल्टीप्लाई या डिवाइड कोई भी नंबर से करने पर किसी इक्वेशन में, जैसे ये इक्वेशन में हमने इसमें मल्टीप्लाई किया 2 से और इसमें 2 से डिवाइड किया, यानी कि किसी भी नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उस केस में दोनों में रूट्स क्या होगा, कॉमन ही आएगा। दोनों रूट्स कॉमन आएगा दोनों इक्वेशन में। इसमें भी जो रूट्स आएगा तो इन दोनों इक्वेशन में ये जो रूट्स आया है इसमें, तो इसमें भी वही रूट्स आएगा। तो यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे,
यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोफिशिएंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो रहा है। जैसे इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा 5/10, इसका हो जाएगा 6/12, इसका हो जाएगा इन दोनों में 1/2, 5/2 हो जाएगा और 1/2 और 5/2 अपॉन क्या हो जाएगा 1/2 अपॉन 1 और 5/2 अपॉन 5 और 3/6, यानी कि कोफिशिएंट एक दूसरे के क्या हो रहा है रेसिप्रोकल हो रहा है। किस केस में? जब दोनों रूट्स कॉमन हो रहा है, जब दोनों रूट्स एक मतलब ये रूट्स कॉमन करने का इन द सेंस जो इसमें है वो रूट्स इसमें भी हो रहा है, तो कॉमन लेना तो आप जानते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, जैसे इस केस में हो जाएगा आपको कोफिशिएंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो रहा है, तो a/p बराबर b/q बराबर c/r। तो कुछ लोग बोलेंगे भैया इस पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? तो क्वेश्चन में आपको ये तो हम लिख के दे दिए इक्वेशन ना, यहाँ पे आपको कोई टर्म फंसा देगा। जैसे पिछले क्लास में हम देखे वहाँ पे m कोई पैरामीटर m फंसा दिया था, इसमें इस तरह से कोई पैरामीटर आपको फंसा देगा, चाहे a हो चाहे b हो चाहे c हो, कुछ भी फंसा सकता है। पैरामीटर फंसा देगा, आपको कहेगा दोनों रूट्स कॉमन है तो उसका वैल्यू निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसके जो कोफिशिएंट है उसके रेसिप्रोकल करेंगे, दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट के रेसिप्रोकल करेंगे, तो उस केस में ही दोनों रूट्स कॉमन आएगा। तो ये आप समझ गए पहला केस। इसमें दूसरा केस क्या, ये केस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा केस, जब इसमें एक ही रूट्स कॉमन हो, इक्वेशन 1 and 2 हैज ओनली वन रूट्स कॉमन, केवल एक ही रूट कॉमन हो, तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए मान लेते हैं इसका रूट्स अल्फा है, एक बीटा है, और इस यहाँ पे मानना उचित नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पे मान लेते हैं। देखिए इसका रूट्स क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेंगे तो इस कंडीशन को भी वाट लग जाएगा, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका रूट्स मान लेते हैं अल्फा है और एक बीटा है इसका रूट्स, और इसका रूट्स हो गया आपको, क्योंकि एक रूट बोलता है कॉमन, तो एक रूट इसमें भी होना चाहिए। मान लिया एक रूट इसका अल्फा हो गया और दूसरा गामा। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 and 2 हैज ओनली वन रूट कॉमन, तो इस दोनों में एक रूट कॉमन है, तो एक रूट हमने दोनों में कॉमन ले लिया अल्फा अल्फा। तो इस कंडीशन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए अल्फा इसका भी रूट्स है और अल्फा इसका भी रूट्स है, इसमें दो रूट्स है अल्फा बीटा, इसमें अल्फा गामा, लेकिन दोनों में क्या कॉमन है, अल्फा कॉमन है, केवल एक रूट कॉमन है। इस केस में क्या था, दोनों रूट्स कॉमन हो रहा था। जब टर्म आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाए, जब कोफिशिएंट एक दूसरे के क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगा, तो उस केस में दोनों रूट्स कॉमन हो रहा है। कैसे हो रहा है हमने एग्जांपल के थ्रू समझ लिए। अब इसमें एक रूट्स कॉमन होगा, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए एक रूट्स कॉमन होगा तो यानी कि ये रूट्स इक्वेशन को वैलिड सेटिस्फाई करेगा। तो पहला इक्वेशन किसने सेटिस्फाई किया, तो सेटिस्फाई करेगा तो एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, एक्स के जगह पे अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0 हो गया। और इस इक्वेशन को भी ये सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इसका भी रूट्स अल्फा है, तो अल्फा देते ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, पी अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू अल्फा प्लस आर बराबर 0, यानी कि इस इक्वेशन को हमने अल्फा सेटिस्फाई करा दिया। एक रूट इसका भी कॉमन था, इसका जो कॉमन रूट्स था उससे हमने दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दिया। सेटिस्फाई कराने का इन द सेंस एक्स जो वैल्यू आएगा वो एक्स का वैल्यू ही रूट्स देता है, तो एक्स बराबर अल्फा आया है और एक्स बराबर बीटा आया है, तो हमने एक्स को एक बार अल्फा से सेटिस्फाई करा दिया और दूसरे इक्वेशन में भी एक्स को अल्फा से सेटिस्फाई करा दिया। अब देखिए इसे सॉल्व करने का दो मेथड होता है, दो मेथड, उसमें से पहला मेथड आपने पढ़े होंगे, दोनों मेथड आपने पढ़े हैं। चलिए दोनों मेथड आपने पढ़े होंगे 10th क्लास में। देखिए पहला मेथड क्या होता है, क्रैमर रूल्स। क्रैमर रूल्स आपको डिटर्मिनेंट में भी सॉल्व करने को मिलेगा। पहला मेथड क्रैमर रूल्स, आप लोग बोलेंगे भैया हम तो ये नहीं पढ़े हैं, देखिए ना पढ़े होंगे क्रैमर्स रूल्स। इसी को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल्स, जो आप 10th में पढ़े होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल्स।
क्राइमर रूल्स आपको डिटर्मिनेंट पे यूज करने को मिलता है, जो 12th पढ़े होंगे वो जानते होंगे, और जो 10th पढ़े होंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल जानते होंगे। कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, देखिए इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 अपॉन, ये पढ़े हैं आप इस तरह से फॉर्म। देखिए अल्फा स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर को ढकेंगे, तो अगला टर्म क्या बच गया हमें, बी अल्फा प्लस सी और क्यू अल्फा प्लस आर। तो हम क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर के नीचे में कोफिशिएंट बी आर माइनस सी क्यू, तो क्या हो जाएगा बी आर माइनस सी क्यू। और अल्फा वाले में अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे करेंगे, इसको ढकेंगे तो देखिए अल्फा स्क्वायर ढके तो अगले टर्म से हमने मल्टीप्लाई किया, अगले टर्म से लिया, तो अगले टर्म से लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगले टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर माइनस सी क्यू, इसको ढकेंगे तो फिर अगले टर्म लेंगे, अगले टर्म हो जाएगा सी पी क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस ए आर। ऐसे मत कर दीजिएगा, तो आर ए माइनस सी पी, तो ऐसे मत कीजिएगा, अगले टर्म लेंगे, तो अगले टर्म लेंगे तो सी पी माइनस ए आर, तो अल्फा सी पी माइनस ए आर हो जाएगा। ये आप पढ़े होंगे। देखिए इसके बाद सी आर को ढकेंगे, कांस्टेंट टर्म को ढकेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी पी। इसे सॉल्व करने का तरीका, अल्फा का वैल्यू आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं आप, तो ये एक मेथड हुआ। देखिए इसको हम इसके बराबर करेंगे और इसको इसके बराबर करेंगे, तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, बी आर माइनस सी क्यू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, डिवाइडेड बाय ए क्यू माइनस बी पी, और अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, अल्फा का वैल्यू सी पी माइनस ए आर डिवाइडेड बाय ए क्यू माइनस बी पी। देखिए ये यहाँ से अल्फा स्क्वायर आया, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू आया। अब मान लीजिए यहाँ पे इक्वेशन में आपको अल्फा स्क्वायर की जगह एक्स दिया रहता, अल्फा की जगह वाई दिया रहता, तो उस केस में कैसे सॉल्व करते, आप इससे सॉल्व करते क्या, यहाँ से देखिए अल्फा स्क्वायर को हमने एक्स मान लिया है और इसका वाई मान लिया है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन में एक्स और वाई मान लिए, तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं, इसका रूट्स आता है। तो हम देखिए अल्फा स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, अल्फा स्क्वायर को अल्फा के बराबर करते, जैसे कि सी पी कोफिशिएंट, जो कोई आपको टर्म फंसा दिया रहता है पैरामीटर, तो उस केस में कैसे सॉल्व करते, तो उस केस में क्या करते, अल्फा का वैल्यू इसमें डालते, तो अल्फा का वैल्यू सी पी माइनस ए आर अपॉन ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर करते। आप कोई पैरामीटर फंसा दिया रहता है तो उसमें रिलेशन निकालने के लिए आपको बोलता है, तो आप ऐसे ही करते, तो क्या हो जाता है यहाँ पे बी आर माइनस सी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस बी पी, और ये देखिए ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी पी, एक कैंसिल हो जाएगा, तो सी पी माइनस ए आर का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, बी आर माइनस सी क्यू इंटू ए क्यू माइनस बी पी, ये हो गया। अब देखिए ये जो आया तो ये इसका रिलेशन आ गया, जब नंबर क्या बोल रहा है, एक रूट्स कॉमन होगा, आपको कोई पैरामीटर फंसा दिया रहता है तो आप इस तरह से सॉल्व करते और यहाँ पे आते, और इसको आप एक तरफ से बुझिए ये फार्मूला हो गया, आप इसे फार्मूला से आप इसका जो पैरामीटर जो फंसा दिया रहता है तो उससे आप सॉल्व करते। तो आप बताओ इसमें से कितने ऐसे हैं जो इस फार्मूला को याद कर सकते हो, बहुत 4-5 तो ऐसे होंगे भैया, ये हम तो इससे बड़ा फार्मूला याद किए, एकदम बड़े खतरनाक फार्मूला, ये क्या नहीं याद होगा भैया, आप तो याद कर लोगे, लेकिन एग्जाम के दिन जब एग्जाम आपका रहेगा 3 घंटे के अंदर जो आपके दिमाग पे तरह तरह का क्वेश्चन चलता रहेगा, तो उस कंडीशन में आप कैसे लगा पाओगे, वहाँ पे आप फंस जाओगे। आपको सी पी लिखना पड़ेगा, सी क्या है, पी क्या है, उसके बाद ए क्या है, आर क्या है, उसके बाद आपको इस सब को फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर प्लस माइनस में डिफरेंस, थोड़ा भी हुआ मिस्टेक तो आपकी वाट लग जाएगी। तो क्या करेंगे, तो आप सोच रहे हैं भैया तब क्या करेंगे, याद नहीं करेंगे, तो नहीं याद करना है जी, मैथ लॉजिक का गेम है, तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये जो आप इसमें याद कर लेंगे, मान लीजिए कुछ ऐसे इक्का दुक्का होगा जो भैया बोलेंगे हम याद कर लेंगे, हाँ आपने याद कर लिया, मान लिया आपने याद कर लिया।
आप एग्जाम टाइम में भी गया, आपको ये क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे, सी पी की वैल्यू निकालेंगे। फिर पहले माइनस प्लस में थोड़ा भी डिफरेंस हो गया तो जैसे कि बोले आपकी वाट लग जाएगी और लेंदी हो जाएगा प्रोसेस, लेंदी हो जाएगा तो माइनस प्लस में तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होना तो बहुत अनिवार्य है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड मेथड जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेकेंड मेथड क्या है, देखिए सेकेंड मेथड क्या है। सेकेंड मेथड क्या है, ये देखिए ये इक्वेशन है, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। सेकेंड मेथड में हम यहाँ बता रहे हैं आपको सेकेंड मेथड, वहाँ से आप यहाँ आ गए हम तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए अब सेकेंड मेथड जिसकी इक्वेशन हम 1 मान लिए, इक्वेशन 2 मान लिए, तो इसमें कोई भी पैरामीटर फंसा दिया जाए ना तो आराम से निकाल सकते हैं। सेकेंड मेथड जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को बराबर करते हैं। तो यानी कि ए है और जैसे इक्वेशन आपको दिया रहेगा इस टाइप का जो कि आप पढ़े हैं, देखिए कैसे, जैसे आपको दे दिया जाए 2x² प्लस 5x प्लस 7 बराबर 0। अब इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जैसे दूसरा इक्वेशन आपको दे दिया जाए 3x² प्लस 8x प्लस 9 बराबर 0, तो आप क्या करते हैं, इसको आपने इस टाइप में तो नहीं पढ़े होंगे लेकिन इस टाइप में जरूर पढ़े होंगे। कैसे, यहाँ पे x लिख दिए या y लिख दिए यहाँ पे और यहाँ पे भी y लिख दिए, तो x और y के फॉर्म में तो आप पढ़े होंगे। अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हो, x और y का वैल्यू निकालने के लिए दोनों के कोफिशिएंट, किसी एक टर्म के कोफिशिएंट को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो इसको बराबर करते हैं, y को बराबर करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और y को बराबर कर रहे हैं तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तब आप y को कैंसिल करते हैं, y कट जाता है, इसके बाद x का वैल्यू निकल जाता है। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार इसको भी करना है, इसको भी क्या करना है, कोफिशिएंट मान लीजिए हम अल्फा स्क्वायर के बराबर कर रहे हैं तो इसको p से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम p से, और इसको कितना से कर देंगे, a से। तो यहाँ से आपको अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, अल्फा का वैल्यू। तो अल्फा का वैल्यू आप यहाँ से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा का वैल्यू आप यहाँ सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अल्फा कितना हो जाएगा, bp, और ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो ये माइनस माइनस माइनस। अब देखिए bp माइनस aq, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, अल्फा कॉमन ले लेंगे तो bp माइनस aq, और ये हो जाएगा इससे c माइनस r, तो यानी कि r माइनस c बराबर pc माइनस ar। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ar माइनस cp बराबर, अल्फा कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, bp माइनस aq, तो bp माइनस aq। ये हो गया अल्फा का वैल्यू, ये आ गया अल्फा का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए यही आया है अल्फा का वैल्यू, cp माइनस ar aq माइनस bp, और ar माइनस cp bp माइनस aq, यानी कि एक माइनस कॉमन ले लेंगे तो cp माइनस ar हो जाएगा, और माइनस इसमें भी कॉमन ले लेंगे तो aq माइनस bp हो जाएगा, सेम आ गया। तो आपको इस तरह से नहीं सॉल्व करना है। जब भी आपको कॉमन रूट्स से कंडीशन दे तो आपको इस तरह से सॉल्व नहीं करना है। किस केस में, जब एक ही रूट कॉमन हो, केवल एक रूट कॉमन हो। बहुत स्टूडेंट इस फॉर्मूला याद कर लेते हैं, इस पे बैठा देते हैं, लेकिन आपको ऐसा गलती नहीं करना। आप बचपन से ये जानते हैं सॉल्व करना है तो आप तुरंत इसमें जल्दी सॉल्व कर देंगे, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा क्योंकि आपको इसमें हैबिट बना हुआ है। तो सेकेंड मेथड से आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। कुछ ऐसे होंगे जो अजीब करते होंगे तो वो फर्स्ट मेथड से भी करने का प्रयास करेंगे करने के लिए, तो कीजिए। देखिए आपका वाट लगता है कि नहीं, बार बार आपको सी और पी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद कोफिशिएंट को बराबर करना पड़ेगा, कोफिशिएंट को लिखना पड़ेगा, उसके बाद वैल्यू देके इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर इसका वैल्यू देके उसके बाद आपका कोफिशिएंट जो पैरामीटर फंसा होगा उसका रिलेशन आएगा। लेकिन इस केस में डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये था कॉमन रूट्स का कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है कि आप सब काफ़ी अच्छे से सीखे भी होंगे। फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, और फिर भी आपको भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही बना है, आप वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
अब देखिए ये कॉमन रूट्स का कुछ कॉन्सेप्ट था। इसमें क्या था, कॉमन रूट्स में दो इक्वेशन में जब दोनों रूट्स कॉमन हो जाए, दो इक्वेशन में जब एक रूट्स कॉमन हो जाए। इसी प्रकार आपको तीन इक्वेशन दे सकता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तीन इक्वेशन दे देगा तो तीनों रूट्स को क्या कॉमन है, तो इसका मतलब कि रेसिप्रोकल हो जाएगा कोफिशिएंट। मतलब पहले a बाई पी करेंगे तो फिर इसके बाद तीसरा इक्वेशन दिया रहेगा तो उसको पी वाई एक्स करेंगे। जब पी वाई मतलब तीसरा इक्वेशन में आपको रिलेशन दिया रहेगा, मान लीजिए आपको दे दिया, आपको कोई रिलेशन दे दिया जैसे a यानी कि बी भी ले लिए, सी भी ले लिए हैं, यानी एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस ओ दिया जाए तो तीनों रूट्स कॉमन रहते हैं, एक दूसरे के कोफिशिएंट को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दो इक्वेशन आपको बेसिकली जेईई मेन में दो ही इक्वेशन लिया जाता है, क्योंकि तीन इक्वेशन के लिए जब आप चलेंगे तो वहाँ पे एडवांस पे चलेंगे, लेकिन आपको दो इक्वेशन में ध्यान रखना है, तीन इक्वेशन पर दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप दो इक्वेशन में जानिए, दो रूट्स कॉमन, एक रूट्स कॉमन। दो रूट्स कॉमन होगा तो कोफिशिएंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे, और क्यों हो जाएंगे रेसिप्रोकल हमने ये भी बताया। और एक रूट्स कॉमन हो जाएगा तो दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड से मत कीजिएगा, बेकार मेथड है, और इस मेथड से आप बचपन से करते आ रहे हैं तो इसमें आपको कोई गलती होने की चांस नहीं बनती है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे, और आगे के थ्योरी चलते हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे। थ्योरी ऑफ इक्वेशन थ्योरी ऑफ इक्वेशन। अब देखिए इसमें क्या होगा, ए नॉट एक्स के पावर एन प्लस ए वन एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स के पावर एन माइनस टू। इसी प्रकार चलते जाएगा, कहाँ तक चलते जाएगा, लास्ट में ए एन माइनस वन एक्स हो जाएगा, और रिड्यूस होते हुए जा रहा है। देखिए एन से एक पावर घट रहा है, उसके बाद एन से एक पावर घट रहा है, रिड्यूस होते हुए जा रहा है। तो एक्स पे लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा आपको जीरो, क्योंकि रिड्यूस होते हुए जा रहा है। तो एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री से लेकर एन माइनस एन करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो एक्स के पावर जीरो। तो ये आपको इक्वेशन दे दिया, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ए एक्स के पावर एन का, ये नॉन जीरो है। ये आपको ये इक्वेशन दे दिया है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में क्या है, हमें रूट्स निकालना है। तो इसका मान लेते हैं, देखिए इक्वेशन nth डिग्री का है तो रूट्स कितना होगा, n रूट्स होगा, मतलब nth डिग्री का है, यानी कि स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर रहता था इक्वेशन पे, तो कितना रूट आता था, दो रूट, और क्यूबिक में तीन रूट आता है, अल्फा बीटा गामा, और इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स अल्फा बीटा। लेकिन यहाँ पे nth रूट है, nth मतलब nth पावर है, nth पावर है तो कितना हो जाएगा, कितना रूट्स हो जाएगा, nth रूट्स हो जाएगा। तो यानी कि पहला रूट्स हो जाएगा अल्फा वन मान लेते हैं, दूसरा रूट अल्फा टू, इसी प्रकार कितना रूट हो जाएगा, n रूट हो जाएगा। तो n रूट्स, ये मान लीजिए n रूट्स हो गया इसका। हमने इस इक्वेशन का nth रूट्स मान लिया। हमने ये जैसे आपको बताया सेकेंड डिग्री के लिए दो रूट चाहिए, थर्ड डिग्री के लिए तीन रूट चाहिए, तो n डिग्री है तो n रूट्स चाहिए। तो n रूट्स हमने मान लिया अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री से लेकर अल्फा n तक, इसका nth रूट मतलब n रूट्स है। तो अब इसमें चलिए, अब इसमें क्या आपको हमने सिखाया था अल्फा प्लस बीटा करते हैं। तब इसमें हम जब हम सम करेंगे तो S1 बराबर अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री, इसी प्रकार अल्फा n तक का सम लेंगे तो क्या हो जाएगा, सम लेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हमने क्या पढ़ा था, ये इक्वेशन आपको ध्यान होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, तो उसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता था, माइनस बी बाई ए, यानी कि सेकेंड डिग्री, यानी कि सेकेंड डिग्री की इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर हमने जीरो लिखे थे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना आया था, माइनस बी बाई ए, यानी कि ये आया था सेकेंड डिग्री, यानी कि
फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा का सम ले रहे हैं, यानी कि एक एक टर्म को ऐड कर रहे हैं तो सेकेंड डिग्री पे आ रहा है। तो इसी प्रकार एक एक टर्म को इसमें अल्फा एक एक रूट्स को ऐड करेंगे तो देखिए तो कितना हो जाएगा इसमें -a1/a0 यही हो जाएगा, क्योंकि -b/a देखिए पहले हर एक एक रूट्स को हम ऐड करते जा रहे हैं, एक एक रूट्स को ऐड करते जा रहे हैं, इसको ढकेंगे उसके बाद सेकेंड आ जाएगा -a1/a0। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको अभी समझ में आ जाएगा तुरंत, देखते रहिए आप खाली। देखिए S2 हमने ले लिया यहाँ पे α1 α2, इसी प्रकार हो जाएगा α1 α3, इसी प्रकार चलते जाएगा। कहाँ तक चलते जाएगा, इसके α1 के साथ αn तक चल जाएगा, फिर α2 के साथ रिलेशन आ जाएगा α2 α3, इसी प्रकार इस तरह से फ्लो होते हुए चलते जाएगा। कहाँ तक चलते जाएगा, जहाँ तक सारे नंबर का प्रोडक्ट हो का सम का था निकालने के लिए, सारे नंबर का प्रोडक्ट का सम कितना हो जाएगा, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम्स, यानी कि एक साथ में दो ले रहे हैं तो 2 एट ए टाइम, यानी कि दो रूट्स एक साथ में लेके उसका प्रोडक्ट का सम निकाल रहे हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो इस केस में आपको होगा, देखिए पहले रूट ले रहे थे तो इसको ढक के पहला इक्वेशन पे गए, सेकेंड डिग्री टर्म पे गए, उसके बाद दो रूट्स रिलेशन में ले रहे हैं तो इसको ढक देंगे, दूसरे पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा a2/a0 कैसे हो गया, देखिए अल्टरनेट साइन फ्लो होता है, ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, इसी प्रकार अल्टरनेट साइन। जैसे इसमें देखिए अल्फा इंटू बीटा दो रूट्स ले रहे थे तो क्या हो रहा था c/a, एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस, यानी कि अल्टरनेट साइन फ्लो हो रहा था। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया था -b/a, एक एक रूट ले रहे थे, एक एक रूट का सम ले रहे थे तो क्या आ गया था, फर्स्ट टर्म को घटाएंगे सेकेंड टर्म से लेते हैं तो -b/a, और दो रूट्स आ रहा है एक साथ के कॉम्बिनेशन में तो कितना हो जाएगा, दो रूट्स आ रहा है तो फर्स्ट टर्म को करेंगे दूसरे रूट पे तो पहला दूसरे पे जाएंगे तो c आ रहा है और प्लस आ रहा है, अल्टरनेट साइन फ्लो हो रहा है तो c/a होता था। इसी प्रकार इसमें भी जब दो रूट्स के लिए कॉमन दो रूट्स का सम निकाले तो ये कितना हो जाएगा a2/a0, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार तीसरा, जब हम तीन टर्म कर लेंगे तो तब कितना हो जाएगा α1 α2 α3, इसी प्रकार α1 α3 α4, इसी प्रकार α2 चलते जाएगा। इसका प्रोडक्ट जैसे यहाँ पे एक दो टर्म लिख देते हैं आपको, जैसे α1 α3 α4, इसी प्रकार चलते जाएगा। और कहाँ तक चलते जाएगा, जब तक सारे टर्म तीन टर्म करके तीनों का रूट्स बराबर नहीं, यानी कि सम बराबर न हो जाए तब तक चलते जाएगा, यानी कि तब तक चलते जाएगा कब तक, जब तक सम ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स टेकिंग 3 एट ए टाइम, मतलब तीन रूट्स साथ में ले रहे हैं तो 3 एट ए टाइम, टेकिंग 3 एट अ टाइम। तो कितना हो जाएगा 3 एट ए टाइम लेते हुए, तो तीसरा टर्म पे जाएंगे, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा a3 हो जाएगा। तो a3 क्या हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा a3/a0 हो जाएगा, तो -a3/a0। इसी प्रकार आप दो करके लिए, आप चार करके ले सकते हैं, चार करके लेंगे तो क्या हो जाएगा a4 प्लस हो जाएगा, तो a4 प्लस a4/a0 हो जाएगा। इसी का 5 करके लेते जाएंगे तो क्या हो जाएगा -a5/a0, यानी क्या आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा है, यानी कि अब देखिए चौथा हम लेके डायरेक्ट हम ले लेते हैं, डायरेक्ट हम आपको जनरल फॉर्म ले लेते हैं। तो जनरल फॉर्म करने का इन द सेंस
यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म ले लेते हैं, जनरल फॉर्म डायरेक्ट हमने दो दो करके लिए, एक एक करके सम लिए, इसके बाद दोनों दो दो करके रूट का सम लिए, तीन तीन करके रूट का सम लिए, इसे डायरेक्ट हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। डायरेक्ट प्रोडक्ट डायरेक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्रोडक्ट होते जाएगा, कहाँ तक होते जाएगा, अल्फा n तक, अल्फा n तक होता जाएगा। तो उस केस में वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू प्रोडक्ट्स ऑफ nth मतलब सारे रूट्स का प्रोडक्ट्स कितना हो जाएगा। देखिए पहले ले रहे थे, पहले का सम ले रहे थे तो माइनस ए नोट बाय ए आ रहा था, माइनस A1 बाय ए नोट आ रहा था, दूसरे में प्लस A2 बाय ए नोट आ रहा था, तीसरे में माइनस A3 बाय ए नोट आ रहा था, तो चौथे में क्या हो जाएगा, प्लस A4 बाय ए नोट, यानी कि अल्टरनेट साइन फ्लो हो रहा है, अल्टरनेट साइन फ्लो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे A4 आ रहा था तो प्लस A4 बाय ए नोट हो जाएगा। तो यानी कि आपको कुछ दिख रहा है, हाँ आपको कुछ दिख रहा है, क्या ऑड आ रहा है तो माइनस हो रहा है, इवन आ रहा है तो प्लस हो रहा है, फिर ऑड आ रहा है तो माइनस हो रहा है, फिर इवन आएगा A4 आएगा तो प्लस होगा। लेकिन यहाँ पे an है तो इसको तो हम लिख सकते हैं an अपॉन ए नोट, लेकिन ये माइनस होगा कि प्लस होगा। तो देखिए हमने इवन हो रहा था तो केस में पॉजिटिव आ रहा था, देखिए इवन टर्म आ रहा है तो पॉजिटिव हो रहा है, A2 आ रहा है तो पॉजिटिव हो जा रहा है, A1 आ रहा है निगेटिव, A1 ऑड के टर्म में आ रहा है तो निगेटिव हो रहा है। उसके बाद कोफिशिएंट जब A4 होगा तो A4 इवन के टर्म में आ रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो an हमें ऑड है कि इवन है, ये तो हमें तो नहीं पता है, हम क्या करेंगे, इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, -1 के पावर n, जब n इवन होगा तो ये ऑड हो जाएगा, क्या कहते हैं an बाय ए नोट हो जाएगा। हमें तो नहीं पता है n टर्म जो लिखे हैं इवन है कि ऑड है, नहीं पता है कितना टर्म लिखे हैं इसमें, तो हमें नहीं पता है। तो इस तरह से आप जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि n टर्म हो गया, इवन हो गया सारे के सारे, यानी कि सब के सम कितना हो गया, सब का सम नहीं कहने के इन द सेंस नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो गया तो इवन होते ही ये क्या हो जाएगा, ए नोट बाई एन। जैसे कि यहाँ पे इवन हो गया था तो A2 बाई ए नोट हो गया था, इसके बाद ऑड हो गया था तो -A3 बाई ए नोट हो गया था। तो इस तरह से थ्योरी ऑफ इक्वेशन है। अब इस पे कुछ भी मतलब इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि आप सबको याद भी होगा। क्या याद होगा, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्यूबिक, क्यूबिक आप जानते हैं, हाँ क्यूबिक में आप जानते होंगे। क्यूबिक में क्या जानते हैं, क्यूबिक का इक्वेशन आपको दिया जाएगा इस तरह से और आपको याद भी होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। अब इसमें हम पूछ दे पहले इसका रूट्स क्या हो गया, मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा, तो सम में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले एक एक अलग अलग एक मतलब एक एक करके रूट का सम ले रहे हैं, एक एक करके रूट का सम ले रहे हैं, इसमें भी एक एक करके एक रूट का सम ले रहे थे। तो पहले टर्म को ढके, उसके बाद दूसरे टर्म पे गए, दूसरे टर्म अपॉन पहला टर्म, तो यानी कि दूसरे टर्म अपॉन पहला टर्म यानी -b/a। माइनस कैसे हुआ, अल्टरनेट साइन फ्लो होगा, प्लस माइनस, ये d है, प्लस माइनस अल्टरनेट साइन फ्लो होगा। उसके बाद S2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा गामा या बीटा गामा, ये हो गया अल्फा बीटा अल्फा गामा बीटा गामा। तो ये एक एक करके लिए तो कितना हो गया, ये अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, तो यानी कि यही हुआ। तो देखिए दो दो करके रूट्स लिए, हम पहले में एक एक करके रूट्स लिए थे, इसमें देखिए जब दो दो करके रूट्स लिए थे तो क्या हुआ था, दो दो करके रूट्स लिए थे तो पहला टर्म ढकेंगे, दो आगे जाएंगे, पहला दूसरा, तो दूसरे पे गए थे तो क्या हो गया था, प्लस A2 बाय ए नोट, तो दूसरे पहला ढकेंगे दूसरे तक जाएंगे तो 1 2, तो क्या हो जाएगा C क्या है, प्लस है, अल्टरनेट साइन के थ्रू C/a। ये आपने याद किया था, याद आ रहा है आपको, ये कहाँ से आया ये भी जान गए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये हो जाएगा कितना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, 3 करके ले रहे हैं तो 3 करके ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 3 करके ले रहे हैं तो तीसरे टर्म पे जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा टर्म क्या हो गया था, A3 -A3 बाय ए नोट। इसी प्रकार तीसरे पे तक पहला ढक दिए, तीसरे टर्म पे जाएंगे 1 2 3, तो यानी -d/a।
तो ये सब आपने याद किया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए। ये कहाँ से आया ये भी आप जान गए, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ये क्यूबिक। इसी प्रकार आपको फोर्थ डिग्री का दे दे तो उसका भी आप निकाल सकते हैं, रूट्स का सम कितना होगा, रूट्स का प्रोडक्ट कितना होगा, दो दो रूट्स का सम, दो दो रूट्स का प्रोडक्ट करके, तीन तीन रूट्स का सम प्रोडक्ट करके क्या क्या हो जाएगा, तो वो आप इजीली निकाल सकते हैं। हम तो जनरल बता दिए थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन आपसे पूछे तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन इसका हम कैसे लिखेंगे, सेकेंड डिग्री का हम कैसे इक्वेशन लिख रहे थे, तो सेकेंड डिग्री के लिए इक्वेशन क्या लिखे थे हमने, सेकेंड डिग्री का आपको ध्यान होगा हमने इक्वेशन क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0 लिखे थे। इसी प्रकार इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स क्यू माइनस एस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू एक्स प्लस नहीं होगा माइनस हो जाएगा, अल्टरनेट साइन फ्लो हो रहा है, इसमें भी अल्टरनेट साइन फ्लो हो रहा है, प्लस तो माइनस तो फिर प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस पी इक्वल्स टू 0, प्रोडक्ट यानी कि सम S3 लिख दिए हमने, आप P भी लिख सकते हैं, आप S3 लिखिए कोई बात नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं, हम तो ऐसे ही कोई वेरिएबल टर्म ले लेके लिख दिए हैं, तो इससे आप इक्वेशन लिख सकते हैं इस तरह से। तीसरा मतलब थर्ड डिग्री का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्स क्यू माइनस S1 ए स्क्वायर S1 एक्स स्क्वायर प्लस S2 S माइनस पी, यानी कि इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स क्यू S1 कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस S2 कितना हो जाएगा, S2 अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा गामा इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इससे आप थर्ड डिग्री का इक्वेशन यानी कि थर्ड डिग्री क्यूबिक यानी क्यूबिक का इक्वेशन आप लिख सकते हैं इस तरह, जैसे सेकेंड डिग्री का हमने लिख दिया। फोर्थ डिग्री रहता है तो क्या करते, अल्टरनेट साइन फ्लो करते, सेम उसी तरह जाते। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन का कुछ कॉन्सेप्ट था जो मुझे उम्मीद है कि आप सबको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिएगा, जैसे हर लेक्चर में आपको बोल रहे हैं दोबारा देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। जब तक आप खुद से नहीं सोचेंगे तब तक आप कोई भी चीज़ समझ नहीं सकते, खुद से सोचिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। चलिए कल हम कॉमन रूट्स पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो तब तक के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।